फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अभिषेक है और लर्न विद अभिषेक राज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा इंडियन इकोनॉमी में का फर्स्ट वर्ड कल हम लोगों ने पढ़ा कि इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो इकोनॉमी का मतलब कल मैंने बताया कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पहले वीडियो का लिंक दिया हुआ है। प्लीज़ मैं सजेस्ट करूंगा पहले ये आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो में आइए। ओके, तो कल जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से चेंज हो गई। तो हर इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद इन तीनों सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुए, आइए आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था। हाँ, आई थिंक सब लोगों को याद हो गया है, 23 जून 1757 को। तो 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ था और इसके बाद बंगाल जो था वो पूरा कॉलोनी बन गया था ब्रिटिश का, और उसके और धीरे धीरे इंडिया का वो कॉलोनी बन गया। ठीक है, तो आज हम लोग वही वर्ड से स्टार्ट करेंगे, कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म किसे कहेंगे, ठीक। तो कॉलोनियलिज्म एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज। किसी भी दो देश के बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं उसे कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। लेकिन क्या ये अच्छे संबंध होते हैं? नहीं, इसमें एक रूलर और एक कॉलोनी होता है। जैसे भारत एक कॉलोनी था और उसका रूलर ब्रिटिशर थे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा ब्रिटिश और इंडिया इसका कॉलोनी था। तो ये लोग क्या करते थे, इंडिया के साथ क्रिकेट खेलने आते थे? जी नहीं फ्रेंड्स, वो इंडिया के साथ इंडिया के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते थे और उसका ठीक तरह से प्रॉफिट भी इंडिया को नहीं देते थे। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे बैटल ऑफ प्लासी ने पूरा इंडियन इकोनॉमी को चेंज करके रख दिया और इसका सबसे पहला इफेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे पड़ा। तो जैसे कि हम लोगों ने जाना कि 17th सेंचुरी में बर्नियर ने कहा था कि बंगाल जो था वो इजिप्ट से भी ज़्यादा प्रोस्पेरस था। फिर वो उसकी प्रोस्पेरिटी कहाँ गई? तो जब 20th सेंचुरी में जब उसके प्रोस्पेरिटी को देखा गया तो सभी लोगों का जीडीपी 2% से भी कम था। 2% मतलब अगर 100 रुपया रिच कंट्री अगर कमाता है तो इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया का उस समय पीपल मात्र 2 रुपीज़ कमा रहा था, मात्र 2 रुपये कमा रहे थे। क्या 2 रुपये में कुछ होता है? तो ये इफेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे पड़ा, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 के बाद सारा चीज़ चेंज हो गया और ब्रिटिश अपना पॉलिसीज बंगाल में लेके आए और उसके बाद पूरा इंडिया में लेके आए। तो सबसे पहला पॉलिसीज था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। वो लोग क्या करते थे, बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल का जितना भी एरिया था वो उनके डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो नहीं आया, बट वो वहाँ के रूलर के डी फैक्टो रूलर हो गए थे। डी फैक्टो रूलर मतलब कि जितना भी टैक्स कलेक्ट होता था वो डायरेक्ट ब्रिटिशरों के हाथ में चला जाता था। पर ब्रिटिशर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, उन्होंने अपने टैक्स कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर रखा हुआ था। फिर ब्रिटिशरों ने 3 तरह का सिस्टम लाया, ज़मींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। ये होल इंडिया में फैला हुआ था। इस सिस्टम के तहत ब्रिटिश जो इंडियन पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो गए ब्रिटिशरों के द्वारा। दूसरा बात, ब्रिटिशर तो बोल देते थे कि आपको, क्योंकि यहाँ पे 85% से ज़्यादा लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, तो ब्रिटिशर सीधी उन लोगों से टैक्स वसूल करते थे। बट यहाँ के जो पीजेंट्स थे वो वल्नरेबल थे। वल्नरेबल मीन्स फ्रेंड कि ना उन लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी था, ना कोई इन्वेंशन था। वो लोग अभी भी मतलब अभी तक उन लोगों के पास कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं था। वो कुआं से अपना क्रॉप प्रोडक्शन किया करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर को इस तरह की क्रॉप से कोई भी मुनाफा नहीं हो पा रहा था। इस कारण से वो लोग कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए। कॉमर्शलाइजेशन मतलब पहले भारत में सबसिस्टेंस फार्मिंग हुआ करता था। सबसिस्टेंस मीन्स सरप्लस फूड, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता था, फूड सरप्लस नहीं होता था। ठीक है, यहाँ बस उतना ही प्रोडक्शन होता था जितना फैमिली खा सके और थोड़ा मार्केट में बेचा जा सके। ठीक है, लेकिन अब ब्रिटिशर कॉमर्शलाइजेशन चाहते थे। कॉमर्शलाइजेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप चाहते थे। कैश क्रॉप जैसे कि इंडिगो हो गए, जूट हो गया, कॉटन हो गया, इस तरह की वो लोग प्रोडक्शन चाहते थे ताकि ब्रिटिश मैन्युफैक्चर ज़्यादा से ज़्यादा हो चुके। एक्चुअली फ्रेंड्स, उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल का जरूरत था और इंडिया को ब्रिटिशरों ने रॉ मटेरियल का एक मार्केट बना के रख दिया था।
तो इसके बाद हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि 20th सेंचुरी में जो 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, तो उस समय एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी, क्या उस समय फूड शॉर्टेज हुआ, क्या उस समय फूड क्राइसिस हुआ, आइए आगे चलकर हम लोग देखते हैं। तो भारत के पार्टीशन के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम भारत के लिए था फूड क्राइसिस और फूड शॉर्टेज। फूड मतलब भारत में अन्य खाद्यान्न बहुत कम थे, और जो दो अन्य खाद्यान्न थे वेस्ट पंजाब और सिंध में, ये दोनों पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चले गए थे। और जो जूट इंडस्ट्री जो कोलकाता और में थी, और तो वो बांग्लादेश में चली गई थी पार्टीशन के बाद, जिसके कारण भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड शॉर्टेज बहुत मात्रा में हो गया। और ये सब क्यों हुआ, ये सब पार्टीशन के कारण भारत में संभव हो सका। ठीक है, इससे भारत में बहुत बड़ा संकट आ गया, और इसी के बाद भारत में अकाल आना शुरू हो गया, फैमिन्स आना शुरू हो गया। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए फ्रेंड्स। सबसे पहले पार्टीशन के बाद फूड शॉर्टेज हो गया, फूड की कमी हो गई। और वेस्ट पंजाब और सिंध के इलाके थे, ये दोनों फूड ग्रैनरीज थे इंडिया के लिए, तो ये दोनों पाकिस्तान में चले गए पार्टीशन के बाद। और ये जो पार्टीशन के बाद कोलकाता, बंगाल के कुछ इलाके और वहाँ पे जो कॉटन प्रोडक्शन होता था, ये दोनों इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुँचा पार्टीशन के कारण। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। कल हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।